विवाद चलता रहा दो धर्मों के बीच में, किसी दो देशों के बीच में, तो कितना ये विवाद जो है ना बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक तो है ही, लेकिन उसमें और भी कुछ काम कर रहा है। बांग्लादेशी अंदर आया कैसे? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहां का मुसलमान भी ये चीज बता रहा है कि यहाँ का मुस्लिम जो है आपस में सम्मेलन है, सब मिलजुल के, कोई बाहरी आदमी आके मारा है। तो हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई विराट विशाल यादव, आप देख रहे हैं बिग ब्लॉगर। आज के इस ब्लॉग में पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत कुछ अलग होने वाला है। कहीं देखा जा रहा है मणिपुर में 2 वर्षों से दंगा, तो कहीं देखा जा रहा है बांग्लादेश में वक्फ बोर्ड को लेकर। क्या हमारी देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? तो चलिए आज हम एमआर इंटरटेनमेंट के माध्यम से, और उनके जो है मालिक हैं और एमआर इंटरटेनमेंट के जो पत्रकार हैं, हम उनसे बात करेंगे। और वक्फ बोर्ड और मणिपुर और बांग्लादेश क्या है हमारे देश में, आज हम बात करेंगे। क्या घुसपैठी बांग्लादेश का कैसे घुसा देश के अंदर, क्या हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही थी, सब पर आज हम बात करेंगे। और क्या सही में मुसलमान ने हिंदू को मारा या कुछ अलग साजिश है, आज हम बात करेंगे इनसे। और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में दिखाएंगे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और एमआर इंटरटेनमेंट को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ये पत्रकार से जुड़े जितना भी खबर आ रहा है वो आप भी जान सके। और बिग ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना भी पॉडकास्ट का वीडियो आ रहा है वो क्या है, इनकी राय क्या है देश के ऊपर, वो सबको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ सवाल करते हैं और इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इनका नाम क्या है, और खुद अपने से बोलेंगे, उसके बाद चलते हैं। पहले अपना इंट्रोड्यूस दे दीजिए जो जनता जान सके आपको। दोस्तों नमस्कार, एक तरह से मैं पत्रकार हूं और पूरी जो देश पर जो भी चल रहा है उस अवेयरनेस को लेकर हम लोग आया करते हैं, उस पर बात करते हैं क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और ये सब चीजें क्यों हो रहा है देश में, अभी क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है। तो चलिए इसी के साथ पूरी टीम है यहाँ पे, आज पूरा एनालिसिस होगा और क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है और देश को क्या चाहिए ऐसी स्थिति में। हम सब इसीलिए आपके बीच बैठे हैं। सबसे पहले बता दें, आप एक चीज जनता को बताइए, जो हमारे देश में हो रहा है धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, क्या ये सही बात है? देखिए बतौर अगर हम बात करें धर्म को लेके जो देश पे लड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल इसके विपक्ष में हूं। लेकिन अगर कुछ चीजों पे बात किया जाए तो धर्मों से जो लड़ाई का संबंध है बहुत ही अनोखा, अद्भुत है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप पीछे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि पूरा जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा दुनिया सनातन है। और सनातन का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो हिंदू को लेकर बात करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें, जब पूरा डाटा एनालिसिस आप करना अब जब शुरू करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से जो मुस्लिमों का जो कम्युनिटी था एक छोटे तादाद में बहुत बड़े लेवल पे चला गया। कुछ कुछ ऐसे देशों का मैं नाम गिनवा दूंगा, अगर चाहे तो आप गूगल पर, विकिमीडिया पे चले जाए, गूगल पे चले जाए, देखेंगे कि आज से 50 साल पहले उनकी जो जनसंख्या थी औसतन नगण्य थी। आज देखिए उस देश में कोई हिंदू है ही नहीं। एक चीज और जा रहा है ना कि यहाँ पर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है बीजेपी पार्टी द्वारा, ये चीज देखने को मिला है। ये अभी पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है दंगा, इसमें भी लल्लन टॉप की टीम ने जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो उसमें बताया जा रहा है कि वहां का मुस्लिम बोल रहे हैं कि न तो यहाँ का हिंदू को खतरा है मुस्लिम से, और ना ही मुस्लिम को खतरा है हिंदू से। तो आखिर कोई पांडे करके कोई नाम बता रहा है, बोल रहा है कि वही यहाँ पर टारगेट करता। अच्छा बताइए, कैसे बाहरी मुसलमान को पता चलेगा कि इतना दूर में हिंदू ही है, और उस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, केवल हिंदू को वहां पर मारा जा रहा है। देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा बतौर, अगर आप बात करते हैं इन चीजों को लेकर कि कोई पार्टिकुलर पार्टी है ना, हम अगर नाम ले तो ज्यादा अच्छा, पार्टिकुलर पार्टी हो सकती है, देश की वर्तमान पार्टियां ही हैं। लेकिन अगर टारगेट कर रही है, पहला चीज, अगर राजनीतिक टारगेट है कहीं ना कहीं हिंदू। दूसरी बात है कि अगर आप इस टारगेट की बात कर रहे हैं तो अभी तुरंत बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में तुरंत बहुत बड़ी हिंसा हुई है। कभी आप देख सकते हैं दूसरे देशों में भी यही चल रहा है। तीसरे अभी देखेंगे आप, अभी एक युद्ध शुरू हुआ था, अभी तक बंद भी नहीं हुआ है। ऐसी अगर 20वीं शताब्दी में हम बोले, 21वीं शताब्दी में हम बहुत आगे निकल गए हैं, और फिर भी हमारे अगल बगल ऐसा होता रहे और ऐसे विवाद चलता रहा दो धर्मों के बीच में, किसी दो देशों के बीच में, तो कितना ये विवाद जो है ना बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक तो है ही, लेकिन उसमें और भी कुछ काम कर रहा है। एक चीज और हम कह रहे हैं कि जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ममता दीदी का जो सरकार है वहां पर वो बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। उसमें बांग्लादेशी जो आ रहा है तो सेंट्रल बीएसएफ का काम है कि कहाँ से आ रहा है, कौन कैसे आया। यहाँ पर जब लल्लन टॉप की टीम रिपोर्ट में ग्राउंड रिपोर्टिंग में पहुंचता है तो वहाँ का मुसलमान कहते हैं कि यहाँ का आसपास के मुसलमान नहीं थे। इस चीज पर आप गौर कीजिएगा, आसपास के मुसलमान नहीं थे, ब्लैक वस्त्र पहन के आए थे, मतलब एक पूरी तरह से टारगेट कर दिए थे कि हिंदू को मारना है। तो कुछ लोग का बीजेपी पार्टी का कहना है और उनके जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि वहाँ का हिंदू के मुस्लिम द्वारा मारा जाए। क्या ये सही है कि मुस्लिम द्वारा मारा जाए? तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है
कि बांग्लादेशी अंदर आया कैसे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ का मुसलमान भी ये चीज बोलता रहा कि यहाँ का मुस्लिम जो है आपस में सम्मेलन है, सब मिलजुल के, कोई बाहरी आदमी आके मारा है। तो इस पर बीजेपी पार्टी का कहना है कि नहीं, वही मुसलमान मार रहा है, पश्चिम बंगाल का ही मुसलमान मार रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, दो चीजें अगर मैं बात करूंगा, न कि बतौर पश्चिम बंगाल की सिर्फ बात आप कर सकते हैं, बल्कि बिहार की भी बात कर सकते हैं। इसमें बांग्लादेशी बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनको रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ पिछले कुछ दिनों से उनको जगह दिया जा रहा है, वोट बैंकिंग किया जा रहा है किसी भी पार्टियों के द्वारा। तो ये टारगेट हो सकता है, लेकिन अमूमन ये जो बार बार हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है, बार बार जो इस तरह का हिसाब चल रहा है, तो देश में कहीं ना कहीं असंतोष स्थिति है और ये रुद्र रूप हो सकता है कहीं ना कहीं देश में। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बंटवारे के समय से लेकर अभी तक सब लोग हिंदू मुस्लिम को एक समान मानते हैं, संविधान से चलते हैं। फिर भी जब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दंगा, उसके बाद देखा जाए हैदराबाद में दंगा मुस्लिम, उसके बाद यहाँ पर देखा, लेकिन हर समय मुस्लिम को ही आखिर टारगेट, हिंदू मुस्लिम का ही टारगेट क्यों? ऐसा सिख में भी होना चाहिए ना कि हाँ। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर बात करें आप, तो एक मुस्लिम को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी अवेयर हो जाती है, जुलूस हो जाता है, हंगामा हो जाता है। लेकिन जब हिंदुओं को होता है तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते ये लोग? वहाँ का जो मुसलमान थे वो भी बोले थे कि जब हिंदू को मारा जा रहा था उस समय पुलिस नहीं आई। तो ममता दीदी का कहना है कि पुलिस क्यों आएगी जब बांग्लादेशी को घुसाया, आधार कार्ड सब बीजेपी सरकार ने दिलाया। ममता दीदी तो डायरेक्ट बीजेपी को टारगेट करती है कि बांग्लादेशी आया कैसे। उसमें बीजेपी के कुछ प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि सब जितना जो है 18 से मतलब नीचे का जितना उम्र का है वो बच्चा लोग दंगा करा रहा है। उसी में लल्लन टॉप की टीम ने एक चीज और कहा था कि यहाँ पर देखा गया है कि जितने 18 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको मुसलमान कम्युनिटी के लोग जो है उसको भड़का रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, और उस पर जबरदस्ती मतलब हिंदू का जो है घर वगैरह सब फुरवाया जा रहा है। इन वहाँ का मुसलमान तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। तो आखिर उस उपद्रोही पर काम करने के बजाय लोग हिंदू मुस्लिम को क्यों टारगेट कर रहा है? इन दोनों के लड़ा क्यों रहा है? उसको टारगेट करना चाहिए, जिसका गलती है उस पर ना टारगेट करना चाहिए। देखिए, अगर विशाल ऐसे बात करते हैं तो अमून इस बात से तो क्लियर ही रही है कि राजनीतिकरण कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, राजनीतिकरण रहता ही। लेकिन अगर दूसरी आप बात करें उस समुदायों को लेकर, तो समुदाय में क्या होता है कि शिक्षा का स्तर बहुत कम है उन समुदाय में। तो जिहाद को लेके उसके ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वहां किया जाता है युवाओं को भड़काने के लिए ना, कि आप सोच नहीं सकते। आपने देखा होगा कि अल्लाह के नाम पे अगर ऐसा करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसी और वहां चीजें। पर देखने को मिला था कि जैसे कुछ मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं जो बोल रहे हैं, ममता दीदी का कहना है कि हम बांग्लादेशी मतलब बच्चा है जो है सब बांग्लादेशी है, तो बीजेपी के सरकार में आई है। लेकिन वहीं पर बीजेपी सरकार का कहना है कि 18 साल से नीचे के बच्चा को क्यों मतलब भड़का कर और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा तैयार कर भेजा गया है। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों में तो तालमेल देखिए नहीं दो बैठ रहा बातें है। मैं कहूंगा कि अगर वहां की राज्य सरकार है, वहां पर खड़ी है, राज्य सरकार खड़ी है, तो पहले रोकने का, प्रोटेक्शन करने का काम किसका है? प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन बॉर्डर साथ से में आपका भी काम बनता है वहां पे। अगर मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि आपने राज्य सरकार है आप और वहां के जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उसको रोक रहे हैं, तो यहाँ का केंद्र सरकार बोलेगा कि नहीं नहीं तो अच्छा काम कर रहे हैं, आने दीजिए या जाने दीजिए। ऐसा नहीं, आपका भी प्रोटेक्शन का उतना हिसाब बनता है। सब पहले अगर आप इन चीजों में खड़ा नहीं उतर रहे हैं, आप दोषारोपी अगर दूसरे को कर रहे हैं। एक चीज तो गलती देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, जो पुलिस समय से नहीं आ रही है। तो इस पर भी बीजेपी प्रवक्ता का सवाल है कि पुलिस क्यों नहीं आ रही है? जब दंगा हुआ उस समय पहचानने के लिए पुलिस क्यों नहीं है? तो उसमें बताया जा रहा है कि एक कोई मुसलमान व्यक्ति को गोली लग गया है जो 18 साल का नीचे के है, उस पर भी फिर दंगा भड़क गया है। तो इसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर पीसा जा रहा है तो इसमें हिंदू मुस्लिम और लोकल पार्टी के, मतलब पार्टी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकल लोग इसमें पिसते नजर आए हैं। दो नेता का फायदा। देखिए, एक चीज बहुत मैं साफ कहना चाहूंगा कि जो पश्चिम बंगाल है पिछले बहुत दिनों से विवाद का केंद्र बिंदु रहा है हिंदू मुस्लिमों को लेके। मालदा सियालदा जैसे, मालदा एक है और भी कुछ इंटायर सुदूर है, थोड़ा पश्चिम बंगाल का सुदूर एरिया, वहां पर मनमानी तो बहुत करते हैं ये लोग, कहीं दो राय नहीं है। कभी या तो दुर्गा पूजा का समय हो गया, कभी किन चीजों का समय हो, तो ये लोग मनमानी इतने चरम पे है ना कि देश के अंदर एक खलबलाहट पहले से ही है। और एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूं कि देखिए, हिंदू को लेकर दो चीजें बहुत ध्यान में आप रखिएगा। वो अस्त्र उठाते नहीं, वो शस्त्र उठाते नहीं है, लेकिन जब उठा लेते हैं तो आप यकीन सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है, प्रलय आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ना कि सिर्फ बतौर पश्चिम बंगाल में, ना कि सिर्फ बजरंग दल से लेकर हिंदू संगठन अब अवेयर हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। तो बंगाल में कहीं से न कहीं से हिंदुस्तान के सारे लोग वहां जा सकते हैं और एक बड़ा हंगामा होने की चांसेस है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो है वो देश के लिए तो अच्छा नहीं है, देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वो लोग जो है, मुट्ठी भर जो लोग हैं ऐसा कर, जैसे मैं आपको बता दूं ओवैसी जैसे लोगों को आप
देखते हैं, सुनते हैं टीवी पे भी। ओवैसी को तो देखा जाए तो बीजेपी पार्टी जो बड़े बड़े नेता है उनके साथ उठना बैठना है और भाषण ऐसे देते हैं जैसे देश को तोड़ने के काम देखिए करते हैं। मेरी बात इसमें तो मैं खुलेआम बोलूंगा। ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि क्या ऐसी बातें हैं कि आप इसलिए हमारे साथ उठते बैठते के सामने से आप मुझे गाली दे सकते हैं? नहीं तो ओवैसी में ही गलतियां हैं। अभी भी कहा गया ना, वीडियो में पहले ही बात किया था, इसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं ममता दीदी बोल रही है कि वो बांग्लादेशी है, ठीक है, और इसमें बीजेपी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ममता दीदी का जो भेजा हुआ गुंडा है। तो इसमें सच क्या, यही हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए दो चीजें हैं। अच्छा ये एक बात मुझे बताइए, चलिए मैंने माना कि समान जो अभी वर्तमान में जो केंद्रीय पार्टी है उसका भी कुछ तालमेल में भी हो जाए, लेकिन जब अगर ये पता है ममता दीदी को उस समय, तो फिर प्रशासन कर क्या रही है? वह क्या हाई अलर्ट पहले से नहीं रहेगी प्रशासन? तो उसको पहले से हाई अलर्ट क्यों नहीं है? क्या चल रहा है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 10 20 50 100 200 500 लोग मारे जाएंगे फिर हम आएंगे? तो ये चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं आप? कहीं ये भी हो सकता है कि ममता दीदी सोच रही होगी कि हिंदू मुस्लिम फिर से छिड़ जाए, पूरा मुसलमान हमें वोट करे। ये भी हो सकता है राजनीतिक में होने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी कुछ हिंदू नेता इसलिए भड़काव कर रहे होंगे कि कहीं हिंदू मुस्लिम में टूटे तो जितना भी हिंदू को हम अलग ले जाए वो हमको वोट करें। देखिए होने के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हिंदू संगठन पार्टियां जो है उनको भी अवेयर रहने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां जब होती है तो चल सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं ऐसा लोग, लेकिन वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक्टिव रहने की जरूरत है कि उनका कोई मानसिक शोषण तो नहीं कर रहा है, जानबूझ के कहीं कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए दोनों लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। अगर नहीं ऐसा होगा तो देश कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के लिए खतरा मंडरा रहा है। हिंसा की आग में फिर से झुलस सकता है, मणिपुर झुलस रहा है। बिल्कुल। उधर में देखा जाए तो अभी अमेरिका रूस के साथ जैसे हो रहा है वैसे भारत में भी हो सकता है। बिल्कुल। इस चीज पर हमें इसका आप राय क्या देना चाहते हैं लोगों को जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि क्या हमारे देश में शांति से रहना चाहिए? देखिए बिल्कुल, मैं एक ही चीज कहूंगा कि सारे लोग गड़बड़ कहीं नहीं होते, समुदाय जो भी हो कोई भी हो, जैसे कलाम जैसे लोग को आज भी हर घर में, हिंदू के हर एक घरों में आप देखेंगे तो कलाम का फोटो लगा रहता है और लोग कहता है कि बेटा हो तो ऐसा कलाम की तरह। लोग अभी भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जैसे वीर अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं और देश के लिए करके गए उनको लोग याद करते हैं। और बहुत ऐसे भी हैं जो जैसे कसाब वगैरह हो गए, सब कुछ कलाम बने तो कुछ कसाब बने। इन बदनाम कौन होता है? कसाब के नाम से पूरा मुसलमानों को पीसा जा रहा है देश में। ये चीज पर गौर किया। देखिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा विशाल जी, कोई भी गलत करे, आपके समुदाय से हो या हमारे समुदाय से हो, अगर कोई कर रहा है तो हमें खड़ा होना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू की तरफ से अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें वहां खड़ा होना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी समुदाय के लिए। लेकिन मैं सिर्फ फिर से दोहराना चाहूंगा कि एक मुस्लिम के साथ अगर कुछ हो जाए तो सारी पार्टियां खड़ी हो जाती है, और बतौर हिंदू के लिए होता है तो क्यों नहीं वो आके खड़े होते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो अभी तक सारे लोग सोए हैं, उठना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो हम भी इस चीज को हम भी सपोर्ट करते हैं कि देश में हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है यहाँ पर कि अगर गलत जो कर रहा है, जो अभी उपद्रोही पश्चिम बंगाल में हंगामा कर, उसका तो ना कोई जात होना चाहिए ना धर्म होना चाहिए, जो भी, क्योंकि जो आतंकवादी का एक चीज किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आतंकवादी का कोई मजहब, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता। जो हमारे देश के साथ गद्दारी करे उसका ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है। तो उसको एक उपद्रोही के तरह उसके साथ बर्ताव किया जाए, तो इसमें फिर मुसलमान क्यों नाम लेकर उसको जो है दंगा बनाया जा रहा है? ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जा रहा है मुसलमान को। देखिए ठीक है विशाल जी, मैं एक चीज आपसे, अगर आप नहीं तो डाटा देखेंगे आप, जब जिस समय बांग्लादेश की स्थापना हुई उस समय वहां पर हिंदुओं का औसतन दर देखिए कितना रहा होगा, कितना था, थोड़ा बार सर्च करें, और आज कितना है। अगर धीरे धीरे कमता जा रहा है तो वजह क्या है? शोषण हो रहा है, इसको आप मानते हैं? अगर कहीं कोई कम रहा है तो शोषण हो रहा है। और हिंदुस्तान में आज देखिए आजादी के बाद मुस्लिमों का औसतन दर बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो यानी हमारे यहाँ शोषण नहीं हो रहा है। मैं ये दावे से बोलना चाहूंगा, यहाँ स्वतंत्र है तो हम स्वतंत्र आपको दे रहे हैं, उसके बतौर अगर उसी के उल्टा अगर आप करेंगे तो साहब हम हिंदुस्तान में जरूर है लेकिन पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए हम पर्याप्त हैं। ठीक है, हम इंसानियत के लिए खड़ा होना। अगर कोई मजहब गलत है तो उसको मजहब के साथ जोड़ना अच्छा बात नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूं ना कि बांग्लादेश में अगर उस समय हम 50,000 लोग थे और मुट्ठी भर आज 5,000 हम बच गए हैं, और उस समय यहाँ 5,000 लोग थे और 50,000 हो गए, तो गलती हम है कि गलती वो है? आप खुद देख लीजिए, खुद चयन कर लीजिए इन चीजों पे। मैं तो हर बार कह रहा हूँ कि आप इंसानियत की तरह खड़ा होइए ना, धर्म के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं? मैं जनता से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग जाति, धर्म, मजहब के नाम पर मत लड़िए। और अंबेडकर जी यानी
हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं उनके संविधान को पढ़िए और जानिए कि हमें लड़ना नहीं है, पढ़ना है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ा है वो दहाड़ा है। तो आप लोग इस चीज को गौर कीजिए और धर्म जात के नाम पर नहीं लड़िए। इस पर आपको क्या कहना है? हाँ विशाल जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने कहा। और हम बता दें बतौर कि सिर्फ उस खासकर उस समुदाय के अंदर जो शिक्षा का लेवल बहुत कम है, और जो लोग पढ़े मिलेंगे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं कोई दो राय सब नहीं देखा है। जाता है जो पढ़ा लिखा वो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब एजुकेटेड शिक्षित है, शिक्षा लेकर केवल झगड़ा नहीं करो। जो शिक्षित है उनको देखिए कभी जात धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं बिल्कुल। करेंगे। और न कि जो सिर्फ ये हिंदुस्तान की बात है, दुनिया लेवल पे चले जाएं तो ऐसे लोग मिलेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं रखते। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम रोड से चल रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो आप हमें पूछ के उठाएंगे कि आप हमारे जात वाले हैं तो उठाएंगे, नहीं जात वाले तो नहीं उठाएंगे। क्या ऐसा चलता है? नहीं होता है। हम इन चीजों को पहले से मानते हैं। लेकिन देखिए, दुख तब हो जाता है जब आपके साथ कुछ हो तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जब कुछ हो आप खड़े ना होंगे तो हम कितना देर इन चीजों को लेके चले। तो कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति एक साथ खड़ा नहीं होगा तो हर इंसान को तकलीफ होगा। लेकिन ये लोग समझ नहीं लोग रहे हैं। ये लोग केवल एक ही जान रहे हैं, जो गलती किया उसके उसके प्रति मतलब आवाज उठाना चाहिए तो लोग नहीं उठाते हैं। एक पत्रकार को दबा दिया गया, सेफ्टी टैंक में मार कर रख दिया तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाए हैं। मणिपुर झुलस रही आग में तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाए। लेकिन आखिर बांग्लादेश को ही क्यों टारगेट किया, सॉरी पश्चिम बंगाल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। बिल्कुल, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि कहीं ये टारगेट उसी को किया जाता है जो टारगेट के लायक हो। यानी आप अगर पढ़े लिखे होंगे ना तो आपको कोई टारगेट नहीं करेगा, और देखेगा कि सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं, उसको समझाया जा सकता है तो आपको टारगेट कर लेगा। उसी तरह मैं बता दूं आपको, जैसे आपने अभी तुरंत एग्जाम्पल दिया था ना कलाम का और कसाब का, तो कलाम को कोई ये नहीं समझा सका कि तुम्हारे लिए भारत बुरा है, तो उसने ये बता दिया कि भारत मेरी माँ थी और मैंने माँ के लिए किया। और कसाब को कोई समझाने में ये काबिल हो चुका कि जो कर रहे हैं वही ठीक है। यही तो एग्जाम्पल है। इससे आप जनता को क्या देना चाह रहे हैं संदेश कि क्या हमारी मातृभूमि को फिर से क्या बोलता है जिन्ना के तरह देश को तो इसी धर्म के नाम पर? बिल्कुल विशाल जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, न कि सिर्फ हिंदुस्तान को, मैं पूरी दुनिया को यह कहना चाहूंगा कि पूरी जो दुनिया है हमारी माँ की तरह है, और हम सबको पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और ये जो हमारा प्रेम है उसको बढ़ाइए। हम शांतिपूर्ण रहें, क्योंकि देश चाहे दो भी हो, धर्म चाहे जो भी हो, अंतिम का स्लोगन वही होता है, शांति। अगर शांति नहीं है तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, देश का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कभी घूमने जाते हैं कहीं पे कुछ भी करते हैं ना, तो वहां एक सोचते कि थोड़ा शांति मुझे चाहिए। हाँ, कोई भी आदमी घूमता क्यों है? क्योंकि हमारा जो माइंड हो शांत रहे। लेकिन एक चीज हमें देखना है, यहाँ पर मिला है देखने को भारत में कि लोग जात धर्म के नाम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हमें ये सबसे दूर होना है, शिक्षा की ओर भागना है। ये चीज हम बार बार अपील कर रहे हैं। देखिए, वीडियो में मैं विशाल जी एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हमने कभी जात को नहीं बढ़ाया, हमने कभी जात को प्रमोट नहीं किया, लेकिन बार बार जब कोई दूसरे को प्रमोट करेगा तो हम आगे आएंगे और उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जय दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे हम एक नए वीडियो के साथ। और जितना ज्यादा हो सके देश के प्रति और बांग्लादेश के प्रति हिंसा हो रहा है उसके प्रति हम एक अलग निर्णय, और आपके लिए एकता होने के लिए मैं भगवान से, आपके भी भगवान से, जो देख रहे हैं सबके लिए मैं दुआ करूंगा कि आप लोग इस हिंसा के आग में ना झुलसे और शिक्षा के प्रति जाए, जागरूक हो और देश को एकता करे, भारत को एक करे। अगर इस तरीके से आप बार बार आपस में लड़ते रहोगे, ना तो देश का विकास होगा ना ही आपका विकास होगा। जब आपका विकास नहीं होगा तो देश का विकास कहां से होगा? तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ।